आज हम आपको इस वीडियो में सावन शिवरात्रि की बेहद ही खास पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना भगवान शिव को बेहद ही प्यारा है। सावन में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का बेहद महत्व है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर माह एक शिवरात्रि आती है, लेकिन इनमें फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि और सावन के पवित्र माह की शिवरात्रि का अत्यधिक पौराणिक महत्व बताया गया है। सावन के महीने में विधिवत पूजा और व्रत करने से शिव जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की पूजा के लिए सबसे अच्छा और उत्तम समय श्रावण मास यानी सावन का महीना ही है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सावन माह की शिवरात्रि के महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव पुराण के मुताबिक एक समय चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार कर अपने घर चला जाता था। शिकार के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था। वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर शिव का स्मरण किया, यानी उनको याद किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरे दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे में ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिर रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसका प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, ये ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वो उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरणी दिखी जो वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निर्वृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरणी दिखी। वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरणी के शिकार का भी निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी 2 हिरनियों को छोड़कर देख चुका है। वो इस बार इस हिरणी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरणी ने कहा कि वो उसका विश्वास करे, मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। उपवास की पूजा भी हो गई थी। अब शिकारी को हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। ये सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वो जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास किया और जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था, क्योंकि वो शिवरात्रि का पूरा व्रत कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मलानी हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी को शिवगढ़ अपने साथ शिवलोक ले गए। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। हमें बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।